चलिए अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, एक स्थूल उदाहरण के माध्यम से द्रव्य गुण पर्यायपना का विचार करते हैं। जैसे कोई एक सुवर्ण का अलंकार है, सोने का, सोने की वस्तु है। तो सोने की वस्तु है, तो उसमें द्रव्य गुण पर्यायपना है। अब स्थूल रूप से विचार करो तो सुवर्णमय वस्तु का द्रव्यपना जो सोने के गुण पर्यायों में व्याप्त होता है वह सुवर्णमय ही होता है। सोने के जो गुण धर्म हैं, पीलापन, स्निग्धपना आदि आदि, उसका अस्तित्व वगैरह, उस सुवर्ण अलंकार के गुण भी सुवर्णमय ही होते हैं। और सोने के द्वारा निर्मित जो भी अलंकार होते हैं, कड़ा, कुंडल, कंकन आदि, ये पर्याय कहलाती हैं। ये सोने की ही पर्याय हैं, यानी उन पर्यायों में भी सुवर्णत्व ही व्याप्त होता है। ऐसे किसी सोने के अलंकार में जब हम सुवर्णत्व द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त देखते हैं, व्याप्त कर रहता हुआ जानते हैं, ऐसे ही हमें यहाँ पर जो अरिहंत परमात्मा है वे भी एक पदार्थ है, वस्तु है, जो द्रव्य गुण पर्याय वाली है। तो अरिहंत प्रभु जो एक वस्तु है, पदार्थ है, तो द्रव्य गुण पर्यायमय है। तो उनका द्रव्य पना चेतनमय, उनका जो द्रव्य गुणों के समूह रूप है वह भी चेतनमय ही है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायों में व्याप कर रहता है। और उस चेतनमय द्रव्य की जो पर्याय हैं वे चेतन रूप से ही उत्पन्न होती है और चेतन रूप से ही वे को प्राप्त होती हुई चेतन रूप ही रहती है। ऐसे अरिहंत के द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना को समझते हुए उनको जानने वाले अपने वस्तु को भी समझना है, जानना है। हम भी एक वस्तु है, तो हमारी वस्तु
भी द्रव्य गुण पर्यायों से ही निर्मित है, रची हुई है। तो हमारी वस्तु चेतनमय द्रव्य, चेतनमय गुण और चेतनमय द्रव्य के गुण की पर्याय चेतनमय रूप से ही होती रहती है। इस प्रकार से हम अगर अपनी वस्तु का निर्णय करते हैं, विचार करते हैं, अनुभव लेते हैं, तो मोह उत्पन्न होने के लिए अवकाश ही नहीं रहता है। सहज ही मोह का अभाव हो ही जाता है। इसलिए मोह नष्ट करना नहीं, तो अपने द्रव्य गुण पर्याय को हम ज्यों का त्यों जानते हैं, विश्व के सभी पदार्थों के द्रव्य गुण पर्यायों को जैसा का तैसा जानते हैं, तो मोह ही उत्पन्न हो नहीं सकता। ऐसी इसमें व्यवस्था है। ऐसा द्रव्य गुण पर्याय को जानने का रहस्य है। इसलिए द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना के माध्यम से अरिहंत का अस्तित्व और अपना अस्तित्व जानते हुए चलो फिर एक बार मोह के संस्कार नष्ट करने का परम पुरुषार्थ करते हैं। सावधान। अपना अपना आसन, बाया हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चित्त सीधा, मन एकाग्र। चलो। रूपस्थम चिद्रूपम। चिद्रूप का ध्यान करने के लिए आंखें खोलकर प्रभु की ओर देखिए। शांति से, शांत चित्त से टकटकी लगाकर प्रभु के अस्तित्व को महसूस कीजिए। प्रभु के सद्भाव को जानने की कोशिश कीजिए। यहां पर साक्षात अनंत चतुष्टय वाले ऐसे चेतनमय अरिहंत प्रभु विराजमान है। देखो इन्हें, देखो इन्हें। है साक्षात देवाधिदेव मानो विराजमान है यहां पर। ये तो अपने ज्ञान के द्वारा लोकालोक में व्याप्त रहते ही है। देखो देखो, अरिहंत परमात्मा विराजमान है। ओहो, चेतनमय अरिहंत प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। निर्मोही अरिहंत परमात्मा की जय हो। देखो देखो, मुखमंडल पर कहीं पर भी मोह का सद्भाव नहीं है।
निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे मात्र शांति ही शांति झलक रही है। देखो तो परमाणु मात्र मोह नहीं है। देखो निर्मोही भगवान है। ये चेतनमय भगवान निर्मोही है। देखो जरा, इनका द्रव्यपना मोह रहित है, इनका गुणपना मोह रहित है, इनका पर्यायपना भी मोह रहित है, सुंदर है। देखो ऐसी निर्मोह दशा प्राप्त करने के लिए यह मन ललच रहा है। प्रभु मुझ आप सम कर लेहु स्वामी, यही एक वांछा महा। हे प्रभु बस आप ही के समान मुझे भी बना लो, दूसरी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। देखो तो निर्मोही चेतनमय अरिहंत है ना। अब आंखें शांति से बंद करो। आंखें बंद करने से प्रभु कहीं हमसे दूर नहीं जाते और पास आएंगे। आंखों से तो प्रभु हमसे दूर दिखाई देते हैं। आंखें बंद करने पर प्रभु तो अपने में हमें दिखाई देंगे, हमारे अंदर, हमारे सन्निकट। ओहो देखो, अरिहंत प्रभु मैं अपना ज्ञान कर लो। बस ज्ञान में अरिहंत 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 परमात्मा है। जान रहा हूं मैं उन्हें, देख रहा हूं मैं उन्हें। अपने को जानने के लिए मैं आपको जान रहा हूं, ये ख्याल रखना है हमें। मोह नष्ट करने के लिए हम प्रभु को जान रहे हैं। हमारा प्रयोजन, हमारा उद्देश्य बराबर याद रखना है। केवल आपको जानना इतना ही हमारा ध्येय नहीं, साध्य नहीं है। आचार्य भगवंतों का भी वह प्रयोजन नहीं है। इसीलिए तो कुंद कुंद देव ने कहा है, अरिहंत को जानना किस लिए? आत्मा को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए। तो जानो जानो, अरिहंत को जानो जरा। अरिहंत के अस्तित्व का आज निश्चय करना ही है, निर्णय करना ही है। साक्षात अरिहंत का निश्चय करना है। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी अरिहंत परमात्मा का निश्चय करना है। अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले अरिहंत का निश्चय करना है। निर्दोष प्रभु का निर्णय करना है। मोक्ष मार्ग के नेता का निश्चय आज कर कर ही रहना है। कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले ऐसे प्रभु का आज हम निर्णय करके रहेंगे। विश्व तत्व के ज्ञाता को जानकर रहेंगे।
विशेषणों से तो बहुत जाना है, बहुत बार स्तुति की है, लेकिन ये विशेषण जिस वस्तु के आश्रय से है, उस वस्तु की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। किसके आश्रय से ये सारे विशेषण रहते हैं? देखो जरा, चित्त में विराजमान वीतरागी परम शांत मुद्राधारी प्रभु को देखो देखो। जैसे सोने के कुंडल, कंकन आदि अवस्थाएं सुवर्णमय द्रव्य के बिना नहीं बन सकते, ऐसे ही यहां देखो देखो, ये वीतरागता, ये निर्मोहता, ये निर्दोषता, ये सर्वज्ञता द्रव्य के आश्रय के बिना नहीं हो सकती। जानो जानो, सोने के अलंकार सुवर्णमय वस्तु से बने हैं, ऐसे ही यह वीतरागता, सर्वज्ञता, निर्दोषता, निर्मोहता किसके आश्रय से है? देखो, यहां भी एक द्रव्य होना चाहिए। चित्त में देख रहे हैं ना वीतराग प्रभु को, सर्वज्ञ प्रभु को, शांत परमात्मा को जान रहे हो ना? ये शांति प्रभु में कहां से आ रही है? किसके आधार से यह शांति की रचना हुई है? चलो, शांति का स्रोत, निर्मोहता का स्रोत ढूंढते हैं, खोजते हैं, मार्गना करते हैं, खोज खोज करते हैं। देखो, चलो, कार्य से कारण की ओर चलो। ये कार्य बिना आधार के नहीं। क्या है आधार इनका? देखो, प्रभु प्रभु एक द्रव्य है, द्रव्य ही इनका आधार है। वीतरागता का आधार चेतनमय द्रव्य है। द्रव्य पना ही निर्मोहता का आधार है। द्रव्य पना ही अनंत चतुष्टय का आधार है। जानो जानो जानो, सुवर्ण के अलंकारों का आधार सुवर्ण द्रव्य, अनंत चतुष्टयमय अवस्था का आधार चेतनमय द्रव्य है। देखो देखो, ये अरिहंत प्रभु का अनंत चतुष्टय चेतनमय वस्तु के आश्रय से प्रकट हो रहा है। इसके पीछे चेतनमय द्रव्य पना जो है, उसकी ओर देखो, जानो। अरिहंत प्रभु का द्रव्य पना जानो। अरिहंत प्रभु एक पदार्थ है जिनमें द्रव्य पना है, गुण पना है, पर्याय पना है। अत्थो खलु दौवमो, पदार्थ वास्तव में द्रव्यमय है। दव्वाणि गुण पगाणि भणिदानी, द्रव्य जो है वह गुणों के समूह से निर्मित है। देखो देखो,
अत्थो खलु दौवमो दौवानि गुण पगानि भणिदानि तेसिं पुनोपज्जाया। ओहो, इन द्रव्य और गुणों की ही तो अवस्थाएं पर्याय होती रहती है। जो हमारे जानने में आती है वे पर्याय अवस्थाएं द्रव्य गुण आश्रय से ही प्रकट होती रहती है। देखो जानो, अरिहंत एक पदार्थ, अरिहंत पदार्थ द्रव्यमय है, चेतन द्रव्यमय है, यानी चेतन गुणों के समूह रूप है। विचार करो, असंख्यात प्रदेशी ऐसा अरिहंत प्रभु का चेतनमय जीव द्रव्य है। जानो, चित्त में विराजमान जो देवादिदेव है ना, इनका जीव द्रव्य चेतनमय है, इनका द्रव्य चेतनमय है। जानो, ये चेतनमय जीव द्रव्य है। द्रव्य का लक्षण उमा स्वामी आचार्य ने कहा है सत द्रव्य लक्षणम। सत सत यह द्रव्य का स्वभाव है, स्वरूप है। सत का अर्थ अस्तित्व है। देखो देखो, अरिहंत प्रभु द्रव्यमय है, यानी सत है। सत, अरिहंत का सतपना प्रतीति में लो, अरिहंत का अस्तित्व अनुभव करो। सत द्रव्य है, सत। इनका द्रव्य चेतन होने से चेतनपना सत है, सत। जानो जानो, अस्तित्व का निर्णय करो। चित्त में विराजमान अरिहंत प्रभु सत द्रव्य है। उमा स्वामी आचार्य ने द्रव्य का दूसरा भी लक्षण कहा है, गुण पर्ययवत् द्रव्यम। देखो, ये जो चित्त में विराजमान अरिहंत प्रभु है ना, वे द्रव्य है ना। द्रव्य मतलब वे गुण पर्याय युक्त होंगे ही, है ही। जानो, गुण पर्ययवत् अरिहंत का द्रव्य है। गुण पर्यायों से संपन्न अरिहंत प्रभु का जीव द्रव्य है। जानो जानो, अरिहंत का निर्णय करो आज। काल्पनिक अरिहंत को जानने से मोह का क्षय नहीं होगा। खरशृंग समान, यानी गधे के सींग के समान जो होते नहीं, ऐसे अरिहंत को जानने से मोह नष्ट नहीं होगा। सत अरिहंत को, गुण पर्याय संपन्न अरिहंत को जानने से मोह नष्ट होता है। जानो जानो, चित्त में अरिहंत पदार्थ है जो द्रव्यमय है, जो द्रव्य सत है।
अर्थात जिसका सद्भाव होता है, जिसका अस्तित्व होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। जानो, द्रव्य का लक्षण सत कहा है, भगवान ने कहा है, प्रभु ने कहा है, ये द्रव्य सत होता है। अरिहंत प्रभु द्रव्य है, मतलब सत है, सत है, सत है। जानो जानो जानो, अरिहंत प्रभु द्रव्य है, मतलब अरिहंत प्रभु गुण पर्याय वाले है। अर्थात अरिहंत प्रभु के गुण पर्याय भी सत है, सत है। जानो, द्रव्य का लक्षण सत, द्रव्य गुण पर्याय वाला, मतलब द्रव्य में जो गुण है वे सत है, द्रव्य में पर्याय हैं वे भी सत ही है। सच्च द्रव्यम सच्च गुणम सच्च पर्यायम। देखो देखो, अरिहंत प्रभु का अस्तित्व द्रव्यमय है, अरिहंत प्रभु का अस्तित्व गुणमय है, अरिहंत प्रभु का अस्तित्व पर्यायमय है, अरिहंत प्रभु का अस्तित्व द्रव्य गुण पर्यायमय है। जानो, जानो जानो, अरिहंत प्रभु के स्वरूप अस्तित्व को जानो। अब अरहंत प्रभु का स्वरूप अस्तित्व चेतनमय है। जानो, चेतनमय द्रव्य, चेतनमय गुण वाले, चेतनमय पर्याय वाले ये अरिहंत परमात्मा है ना। जानो, अरिहंत प्रभु का द्रव्यपना चेतनमय है, अरहंत प्रभु का गुणपना चेतनमय है। गुण किसे कहा, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में और द्रव्य के सर्व क्षेत्र में रहता है, उन्हें गुण कहते हैं। जैसे सोने का पीलापना सोने की सभी अवस्थाओं में और सर्व भागों में रहता है, ऐसे ही चेतनपना, प्रभु का जो चेतन गुण है ना, वह चेतन गुण प्रभु के असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त है। प्रभु की प्रति समय होने वाली अवस्था पर्याय, उसमें भी चेतन गुण व्याप्त है। जानो, गुणों का लक्षण हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से पढ़ा है, सुना है, समझा है। अब उसे देखो। द्रव्याच्या सर्व भागामध्ये सर्व अवस्थेमध्ये राहतात त्यांना गुण म्हणतात। पहा ना, प्रभूंमध्ये चेतन गुण आहे। चेतन गुण प्रभूंच्या सर्व भागामध्ये आणि सर्व अवस्थेमध्ये व्यापून आहे। प्रभू चेतन गुण वाले आहेत। जाणा, जानो जानो, गुणपणा जानो।
अनंत गुण है, द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। ये अनंत गुण द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में और सर्व भागों में व्याप्त रहते हैं, हमेशा नित्य। देखो देखो, अनंत गुणों के समूह रूप ये चेतनमय अरिहंत प्रभु का द्रव्य है। जान रहे हैं हम अरिहंत प्रभु के द्रव्यपना को, गुणपना को जान रहे हैं, गुणत्व को जान रहे हैं। सत्गुण होते हैं, गुणों का भी अस्तित्व होता है। आत्मा में चेतन गुण मुख्य है। यह चेतन गुण आत्मा के सर्व प्रदेशों में व्याप्त रहता है। यह चेतन गुण आत्मा की सभी अवस्थाओं में रहता है, चाहे वह बहिरात्मा अवस्था हो, अंतरात्मा अवस्था हो, चाहे वह परमात्मा अवस्था हो। सर्व अवस्थाओं में चेतना गुण व्याप्त है। चाहे मिथ्या दर्शन अवस्था हो, चाहे सम्यक दर्शन अवस्था हो, गुण सर्व क्षेत्र में, सर्व अवस्थाओं में रहने वाले होते हैं। ऐसा गुणपना अरिहंत प्रभु में है। जान रहा हूं मैं प्रभु आज गुणपना, गुणों का जो लक्षण है वह साक्षात देख रहा हूं। आपके असंख्यात प्रदेशों में चेतना गुण व्याप्त है। आपकी अरिहंत अवस्था में चेतना व्याप्त है। जानो जानो, आपके अनंत चतुष्टय रूप अवस्था में चेतना व्याप्त है। आपकी निर्दोष अवस्था में चेतना गुण व्याप्त है। आपकी निर्मोह दशा में चेतना गुण व्याप्त है। आपकी घाती कर्म रहित अवस्था में चेतना गुण व्याप्त है। जानो जानो जानो, गुण द्रव्य की सर्व प्रदेशों में और सर्व अवस्थाओं में रहते हैं। ऐसे गुणपना से संपन्न ये अरिहंत प्रभु है। चेतनमय गुण युक्त है। जान रहे हैं हम चेतन द्रव्य, चेतन गुण है तो अवस्थाएं कारणानु विधायी कार्याणि, न्याय से कारण के समान ही कार्य होता है। तो द्रव्य चेतन, गुण चेतन तो पर्याय भी चेतन 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 रूप से ही हो रही है। देखो, अरिहंत प्रभु का पर्याय पना भी चेतन है। ज्ञाता दृष्टा परिणति जो है वह चेतन है। जानो, सत पर्याय है, पर्यायपना सत है। देखो,
अस्तित्व है पर्याय का, जानो जरा अरिहंत, अरिहंत का चेतनमय द्रव्यपना है, अरिहंत प्रभु का चेतनमय गुणपना है, अरिहंत की चेतनमय पर्याय है। ओहो, देखो देखो, अमृतचंद्र देव ने कहा है ना, जीवः हि तावत् क्रमण्यमितात्म परिणामैहि उत्पद्यमानः जीवः एव न अजीवः। जीव अपने क्रमण्यमित आत्म परिणामों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ जीव ही रहता है, अजीव नहीं होता। जैसे स्वर्ण अपने आत्म परिणामों के द्वारा नाना पर्याय रूप उत्पन्न होता हुआ स्वर्ण ही रहता है, लोहा नहीं होता है। देखो देखो, ऐसे ही चेतन द्रव्यपना, चेतन गुणपना जिसमें है उसकी अवस्थाएं तो चेतनमय ही होंगी ना। देखो देखो, ये अरिहंत चेतन द्रव्य गुण पर्याय संपन्न है। जान रहे हैं हम आज सत अरिहंत को। जानने में सत अरिहंत है। आहा, अस्तित्व अरिहंत का ही जानने में आ रहा है। अरिहंत का अस्तित्व कौन जान रहा है? अरिहंत का है पना किसे जानने में आ रहा है? जो नहीं है उसे, कि जो है उसे जानने में आ रहा है। देखो तो, जो नहीं है वह कैसे जानेगा? जो है वही तो जान सकता है। तो देखो देखो, अरिहंत को, सत अरिहंत को जानने वाले का सतपना जानो। मैं भी सत हूं। ओहो, मैं जान रहा हूं ना, मैं सत हूं। इसका अर्थ मैं सत हूं, मेरा अस्तित्व है। सत का कभी विनाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं होता। इसका अर्थ अगर मैं सत हूं तो मेरा कभी भी नाश होने वाला नहीं है। जानो जानो, जानने वाला शरीर नहीं है। शरीर में जानने की योग्यता नहीं है। शरीर से भिन्न ऐसा कोई पदार्थ यहां है जो जान रहा है, और जो जान रहा है वही तो मैं हूं। जानो जानो जानो, जानने की क्रिया कहां हो रही है? कहां हो रही है? जरा उपयोग को एकाग्र करके देखो तो, समझो तो। जानने वाले को जानो ना, जो अरिहंत को जान रहा है उसको जानो। ये जानने की क्रिया जानने में आ रहे अरिहंत से नहीं हो रही। ये जानने की क्रिया यहीं पर हो रही है।
अरिहंत प्रभु तो मुझसे भिन्न है ना, वे जाने जा रहे हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूं, मैं जान रहा हूं। यानी वे जाने जा रहे अरिहंत भिन्न है, जानने वाला यह मैं भिन्न हूं। देखो, कार्य से कारण की ओर चलो। जैसे अरिहंत की वीतरागता सर्वज्ञता का आधार द्रव्य था, ऐसे ही मेरी इस जानने की क्रिया का आधार भी द्रव्य ही होना चाहिए ना। अरिहंत की सर्वज्ञता का आधार उनका द्रव्यपना, मेरी जानने की क्रिया का आधार भी मेरा द्रव्यपना है। देखो, मेरे द्रव्य के आश्रय से ही यह जानने की क्रिया हो रही है, हो रही है। यानी मैं भी द्रव्यपना से युक्त पदार्थ हूं, जानो। ओहो, अरिहंत प्रभु का द्रव्यपना सत, अरिहंत प्रभु को जानने वाले इस मुझ चेतन आत्मा का द्रव्यपना भी सत। द्रव्य का लक्षण अगर सत है तो मेरा द्रव्यपना भी सत ही है। जानो जानो जानो, सद्द्रव्य लक्षणम। सत यह मेरे भी द्रव्य का स्वरूप है, जानो। मेरा अस्तित्व है, जानो। द्रव्यमय मेरा अस्तित्व है, और द्रव्य, अरिहंत का द्रव्य गुण पर्याय युक्त, ऐसे ही जानने वाला यह मेरा द्रव्य भी गुण पर्याय युक्त है ही। उमा स्वामी देव के वचन है ना, गुण पर्याय वत द्रव्यम। मैं अगर द्रव्य हूं तो गुण पर्यायों से मैं भी तो संपन्न हूं, जानो। मैं चेतन पदार्थ हूं, मुझमें द्रव्यपना है, गुणपना भी है, पर्यायपना भी है। मैं भी अरिहंत ही के समान द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना से संपन्न हूं, जानो जानो। अरिहंत प्रभु ही के समान मेरा द्रव्यपना भी चेतन्मय है, जानो। मैं अरिहंत ही के समान चेतन्मय जीव द्रव्य हूं, जानो। मैं
चेतनमय जीव द्रव्य हूँ, क्योंकि मुझ में चेतन गुण है। देखो देखो, मेरे गुण भी मेरी सर्व अवस्थाओं में और मेरे सर्व भागों में, सर्व प्रदेशों में व्याप्त है। जानो, इस मुझ चेतन जीव द्रव्य में जो चेतन गुण है, वह मेरे असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है। जानो,